के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी में भी साहित्यिक रचना के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। बात कर लेते हैं तमिल लेखिका शिवशंकरी के गृह राज्य तमिलनाडु के बारे में। तो यह राज्य भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। इसकी राजधानी चेन्नई है तथा इस राज्य की स्थलीय सीमाएं उत्तर में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और पश्चिम में केरल राज्य के साथ लगती हैं। वहीं इस राज्य की स्थलीय सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ भी लगती हैं। तमिलनाडु राज्य ही चोल अंपायर की कर्मभूमि रही है। आप यहां इस एनलार्ज मैप में देख सकते हैं। ये जितना भी आप ब्लूइश कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, इन क्षेत्रों पर चोल राजाओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। और जितने भी आप ये रेडिश कलर के क्षेत्र देख रहे हैं, जो कि बंगाल से लेकर कटक, उड़ीसा, यहाँ सब फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। इन क्षेत्रों पर चोल राजाओं का अप्रत्यक्ष शासन था। इसके साथ ही साथ श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी चोल राजाओं का अप्रत्यक्ष शासन था। चोल साम्राज्य का पुनर्गठन 9वीं शताब्दी में विजयालय द्वारा किया गया था। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजावुर बनाई। तंजावुर तमिलनाडु में ही अवस्थित है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर में 234 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 18 सीटें और लोकसभा में 39 सीटें हैं। यहीं पर ही सोर टेम्पल अवस्थित है। सोर टेम्पल का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा ममल्लपुरम में कराया गया था। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों को देख लेते हैं। सबसे प्रमुख मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा चोल एक के द्वारा 1110 में तंजावुर में कावेरी नदी के किनारे कराया गया था। इस मंदिर को राजराजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का दूसरा इंपॉर्टेंट मंदिर है ऐरातेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा चोल सेकंड के द्वारा किया गया था और ये भी तंजावुर में ही अवस्थित है। ये दोनों मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से एक स्थल याद रखिए, किलाड़ी। किलाड़ी संगम कालीन एक बस्ती का उदाहरण है। पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया। लॉरियस एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, जिसका मुख्य मिशन युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि युवराज सिंह भी लॉरियस के इस समय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इरकॉन लिमिटेड अर्थात इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड अर्थात रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ इरकॉन लिमिटेड भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी हो गई है और राइट्स लिमिटेड भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। अगर राइट्स लिमिटेड की बात करें तो यह एक कंसल्टेंसी फर्म है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करती है। इसका गठन 1974 में किया गया था और हेडक्वार्टर गुड़गांव में अवस्थित है। वहीं अगर बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कंस्ट्रक्शन सुविधा मुहैया करवाती है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और यह न्यू दिल्ली में स्थापित है। ये दोनों कंपनियां इंडियन रेलवेज के अंतर्गत कार्य करती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब भारत में कुल मिलाकर 16 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। यहाँ पे ये लिस्ट दी गई हुई है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको केवल ये 2-3 फैक्ट याद रखिए कि 15वीं नवरत्न कंपनी इरकॉन लिमिटेड बनी है, 16वीं नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड बनी है और भारत में इस समय कुल मिलाकर 16 नवरत्न कंपनियां हैं। यही 3-4 फैक्ट यहाँ से याद रखना है, आपको इस लिस्ट के पीछे नहीं पड़ना है। यहीं पर बात कर लेते हैं भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में। तो ये कुल मिलाकर 13 कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी हाल की जो महारत्न कंपनी है वो है OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे महारत्न कंपनियों के बारे में और नवरत्न कंपनियों के बारे में। आज का MCQ देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को किसके विकास या खोज के लिए मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, या फिर mRNA वैक्सीन के विकास के लिए, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या फिर टेम्परेचर रिसेप्टर्स की खोज के लिए। इस MCQ का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।